बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। चलाने लगी बेटियां साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत। नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और हम पहुंचे हैं आज गांव सामदो में। सामदो गांव की लड़की जो बाहर राष्ट्रीय प्रोग्रामों में या जगह जगह जितने भी कंपटीशन होते हैं कविताओं के, हर जगह भाग लेती है। छोटी सी लड़की है और हम इनसे जानेंगे ये कौन सी क्लास में पढ़ती है और इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली। हाँ बेटा नमस्कार। जी प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। बेटा पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम बताएं, या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम अंशु है और अभी मैं सरस्वती पब्लिक स्कूल नगुरा जी में 11वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अच्छा 11वीं में पढ़ते हैं। तो जो आप ये कविता सुनाते हैं और आप 11वीं क्लास में बताया है पढ़ते हैं, तो ये हौसला आपने स्टेज पे जाके हर आदमी के अंदर बोलने का नहीं होता, ये हौसला आपने कहाँ से लिया? और जो आपके अंदर संस्कार हैं और जो आप इतना बढ़िया मीठा बोलते हैं, पर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, जो शुरुआत जो कहते हैं वो तो माँ बाप के संस्कार एक बच्चे तक होते हैं जी। उन्हीं का हाथ रहा है, उन्हीं के संस्कारों से आज मैं यहाँ पे हूँ। जितना भी सीख पा रही हूँ, जितना भी गेन कर पा रही हूँ। और एक है मेरे स्कूल में मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है। जैसे हमारी कविताएं हैं, कहीं तो मेरी स्कूल लेवल पे ही हुई हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है आगे कैसे बोला जाता है, कैसे सुनाया जाता है। अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं उन्होंने मुझे याद करवाई, सिखाया है उन्होंने मुझे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिवार जो है मेरे साथ है, उन्होंने भी बहुत सहायता की है मुझे सिखाने में। ठीक है। एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी। उसी कविता में मैं स्टेट लेवल तक गई थी और उसी कविता को मैं आप सबके सामने सुनाऊंगी। ये जो पंक्ति है वो बेटियों को समर्पित है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वास्तव में हम चुटकुलों पर हंस लेते हैं, लेकिन एक कविता हम सभी तक कुछ प्रश्न रख रही है, विश्वास के साथ रख रही है कि कभी हम उनको हल नहीं कर पाएंगे। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अंबर जी की है ये कविता, उन्होंने सुनाई। एक 8 साल का बेटा
जो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, हम्म। वो घर पे जाता है, उसकी माँ से पूछता है मेरे पापा कहाँ पे हैं। उसको नहीं पता कि वो अब नहीं लौट के आएंगे। जी। वो अपनी माँ से पूछता है, उसकी माँ मौन शब्द आंगन में बैठी है। वो बेटा किस तरह अपनी माँ से पूछता है, सुनिए। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब कुछ दिनों से अपनी माँ की स्थिति को देखता है तो वो बेटा कहता है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब वो बेटा बाहर खेलने के लिए जाता है, अपने दोस्तों के खिलौनों को देखता है, अरे तुम्हारे पापा ने दिए, तो अपनी माँ से आके प्रश्न करता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब वो बेटा अपनी माँ से कहता है, उसकी स्थिति को देखता है तो अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। अब वो बेटा कुछ वक्त अपनी उस लाश को देखता है, कुछ वक्त अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, और बड़ी मधुर वाणी में उन कोमल स्वर के साथ वो बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया था अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा श्लोक भी जानते होंगे जी, गीत भी जानते होंगे जी, और कविता भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो एक श्लोक बढ़िया सा सुना दे। जी, गीता जी का मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगी जिसमें जब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं तो अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान्नुरिगांश्च दिव्यान् ऋषिश्च सर्वान्नुरिगांश्च दिव्यान्
ऋषिश्च सर्वान् नुर्गांश्च दिव्यान्। जी ठीक है। और गीत कौन सा सुनाएंगे बेटा? सलामुन शहीदों को जो खो गए, सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्या मतलब है, जैसे जो ये कार्यक्रम होते हैं, कविता का है या गानों का है या श्लोक का है, देश के अंदर हर जगह कंपटीशन होते हैं, तो इनके माध्यम से आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं यही चाहूँगी कि मेरा जो एक कहते सब बच्चों का एक सपना होता है, लगाव होता है। मुझे हर कार्य करना पसंद है, जो संगीत से जुड़ा हर कार्य मैं करना चाहूँगी आगे जाने के बाद। संगीत से जुड़ा हुआ हर कार्य। मतलब आप गांव का नाम रोशन करना चाहेंगे? जी, गांव का, मेरे देश का, हरियाणा का नाम, हमारे भारत का नाम, पूरे विश्व का नाम रोशन करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आपने सुना है, छोटी सी लड़की है जो इसके जो श्लोक थे या कविता या गाने जितने भी आपने सुने हैं, फिर कभी हम आपके सामने इस तरह के अपडेट लेके पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़ पेपर।